बागेश्वर में क्षेत्र पंचायत सदस्यों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। विकास खंड कार्यालय परिसर में भाजपा से जुड़े समर्पित क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व ज्येष्ठ उपप्रमुख मनीष कुमार कर रहे थे। उनका कहना है कि बागेश्वर में चल रहे विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया अब ठेकेदारों के हित साधने का माध्यम बन गई है। आरोप लगाया गया कि सिलेक्शन बांड का इस्तेमाल करके ऐसे ठेकेदारों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिनके माध्यम से एक सिस्टम तैयार कर दिया गया है। पूर्व में संवैधानिक प्रक्रिया के तहत मस्टरोल आधारित भुगतान होता था। इस व्यवस्था से क्षेत्र पंचायत सदस्यों की सक्रिय भूमिका बनी रहती थी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होते थे। लेकिन अब भुगतान की प्रक्रिया बदलकर ठेकेदार केंद्रित कर दी गई है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों का कहना है कि इससे न केवल उनका अधिकार छीना गया है, बल्कि स्थानीय लोगों का हित भी प्रभावित हुआ है। धरना स्थल पर मौजूद सदस्यों का आरोप था कि सरकार की नीतियां केवल ठेकेदारों को पालने का काम कर रही हैं। विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों की भूमिका केवल खानापूर्ति तक सीमित कर दी गई है। इससे लोकतांत्रिक मूल्यों को ठेस पहुंच रही है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को हाशिए पर डाल दिया गया है। ज्येष्ठ उपप्रमुख मनीष कुमार ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि सरकार ने तत्काल प्रभाव से इस व्यवस्था को वापस नहीं लिया और संवैधानिक प्रक्रिया को बहाल नहीं किया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि उनके धैर्य की परीक्षा न ली जाए। उनका कहना है कि विकास कार्य जनता के लिए होते हैं और उनमें जनता के प्रतिनिधियों को नजरअंदाज करना किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं होगा। यह प्रदर्शन स्थानीय राजनीति के भीतर असंतोष की तस्वीर पेश करता है। भाजपा से जुड़े होने के बावजूद क्षेत्र पंचायत सदस्य अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध करने पर मजबूर हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि जनप्रतिनिधियों को दरकिनार करके केवल ठेकेदारों के हित साधने वाली नीति पर चलती रही, तो इसका सीधा असर जनता तक पहुंचने वाले विकास कार्यों पर पड़ेगा। धरने में शामिल सदस्यों ने कहा कि बागेश्वर जैसे पर्वतीय जिले में विकास कार्यों का महत्व और भी अधिक है। यहाँ हर छोटे से छोटे प्रोजेक्ट का सीधा संबंध आम जनता की सुविधाओं से है। लेकिन टेंडर और सिलेक्शन बांड की जटिल प्रक्रिया स्थानीय जरूरतों की अनदेखी कर रही है। अंत में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने कहा कि यह आंदोलन केवल शुरुआत है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई, तो यह विरोध प्रदेश स्तर पर भी फैल सकता है। हमारे मांगे हैं जो स्वाभाविक है, सभी जनप्रतिनिधियों के यहाँ पे सभी सम्मानित मेरे क्षेत्र पंचायत सदस्य है। तो यहाँ पे ये वार्तालाप हुई कि जैसे टेंडर प्रक्रिया यहाँ पे चालू किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं सिलेक्शन बॉन्ड प्रक्रिया होगी, तो जिसमें कहीं ना कहीं हमारा हित देखा जा रहा है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता भी है, जानकारी भी है कि सिलेक्शन बॉन्ड के माध्यम से जो भी ठेकेदार यहाँ पे कार्य किया जाएगा, तो उसमें क्या मिलेगा, बहुत से बहुत सभी मेंबर को 50-60 हज़ार रुपये मिलेगा। लेकिन जो 40% कटेगा, उससे क्या होगा, ठेकेदार हमने कोई भी जितने भी यहाँ पे सदस्यगण जीत के आए हैं, उन्होंने केवल ठेकेदार पाने के लिए यहाँ पे जीत के नहीं आए हैं। हमने क्षेत्रीय विकास के लिए यहाँ पे जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं। तो हमारा एक ही मकसद है, जो हमारे मेस्टोर प्रणाली यहाँ पे चलती थी, मेस्टोर के माध्यम से जो भी पेमेंट होगा वो सभी सदस्यों को होगा और क्षेत्र में विकास हो। क्योंकि आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे प्रधानी है, हमारे ग्राम प्रधानी है, चाहे जिला पंचायती है, तो प्रधान लोग जैसे हमारे वित्त का कार्य करेंगे तो वो 100 मीटर, 110 मीटर, 1 लाख में बनाएंगे। लेकिन हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत 1 लाख तो बोर्ड में लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे 50-60 हज़ार उनको पेमेंट होगा। तो ये स्वाभाविक बात है, हमें हमारा यही देखा जाएगा। अब हमें जनता भी यही सवाल करेगी कि आज इनको क्षेत्र पंचायत बनाया है यहाँ पे सम्मानित जनता ने, तो वो कहीं ना कहीं ये सवाल करेगी कि इन्होंने हमारे पैसे खा लिए हैं। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया है। जो भी प्रक्रिया है, सिलेक्शन बॉन्ड और ये प्रक्रिया नहीं होगी और हमारे मेस्टोर प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पर सभी को पेमेंट किया जाएगा। धन्यवाद।